नमस्कार दोस्तों, मैं सुजय प्रकाश उपाध्याय हूँ। मैं एक ज्योतिष हूँ और आज बात कर रहा हूँ जिनका जन्म भादो महीने में हुआ है, मतलब 18 अगस्त से लेके 17 सितंबर के बीच में जिनका जन्म हुआ है। उनके बारे में, उनके स्वभाव के बारे में, उनकी प्रकृति के बारे में, उनके विशेषताओं के बारे में। ऑफ कोर्स यह एक बहुत सुपरफिशियल और मोटा मोटी विवरण होगा, यह स्थूल विवरण होगा। लेकिन हम चर्चा करते हैं जिनका जन्म भादो महीने में 18 अगस्त से 17 सितंबर तक के बीच में हुआ है। सूर्य इस समय में सिंह राशि में होता है और वह 3 नक्षत्रों से गुजरता है। वह मघा से गुजरता है, वह पूर्वा फाल्गुनी से गुजरता है, वह उत्तरा फाल्गुनी से गुजरता है। वेदों में इस महीने को ईसा कहा गया है। यदि हम इनके स्वभाव की बात करें तो ऐसे लोग बहुत सम्मोहक होते हैं, बहुत परोपकारी होते हैं। जिस तरह से सूर्य की रश्मियाँ बिना भेदभाव के समस्त वनस्पतियों को, समस्त जनों को, समस्त धरा को प्रदान करती है, वैसे ही ये लोग सबका उत्थान और सम्मान चाहने वाले लोग होते हैं, सबकी मदद करना चाहते हैं। ऑफ कोर्स छेड़े जाने पर ये लोग बहुत उत्तेजित हो जाते हैं और अपने तरकस से सारे अस्त्र निकाल कर प्रहार करते हैं। यदि आपने इनको छेड़ दिया तो गुस्सा इनका उस स्तर का होता है। अदरवाइज ये लोग बहुत मददगार होते हैं जिनका जन्म इस महीने में होता है। इनकी आजीविका की बात करें तो ऐसे लोग सरकारी नौकरी में भी जाते हैं, प्राइवेट नौकरी में भी जाते हैं और कुंडली इनकी यदि अच्छी हुई तो ये टॉप मोस्ट पोजीशन पर भी पहुंच जाते हैं, वो चाहे प्राइवेट की बात हो या सरकारी की बात हो। इनके जीवन में जो इनका 36वां, 38वां, 40वां और 44वां वर्ष होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। ये पॉलिटिकल फील्ड में भी जा सकते हैं और लीडर भी बन सकते हैं। बहुत अवसर मिलते हैं इनको आगे बढ़ने के। इनके स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य इनका सामान्यतः बहुत अच्छा होता है। ये गठिया इनको परेशान कर सकता है, हृदय रोग संबंधी परेशानियां इनको हो सकती है, आँख के संबंधी परेशानियां इनको हो सकती है। विवाह के मामले में ये लोग बहुत भाग्यशाली होते हैं, दाम्पत्य जीवन इनका अच्छा होता है। यदि ये बैसाख, पूस, फागुन मतलब अप्रैल 14 अप्रैल से लेके 15 मई तक बैसाख महीना हुआ और 17 दिसंबर से लेके 14 जनवरी तक पूस महीना हुआ और 14 फरवरी से 14 मार्च तक का महीना फागुन महीना हुआ। इस महीने में यदि जातक के पार्टनर का जन्म होता है तो ये संबंध है, दाम्पत्य जीवन काफ़ी मधुर होता है इनका। हाँ, यदि 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 अगहन का जन्म हो, अगहन मतलब 18 नवंबर से लेके 17 दिसंबर तक या 15 जनवरी से लेके 14 फरवरी तक माघ महीने का जन्म यदि हो तो इनका विवाह कष्ट में, त्रासदी में अच्छा नहीं होता। रंग पीला और स्वर्णिम ऐसे जातकों के लिए अच्छा होता है। रत्न कहते हैं कि गार्नेट या मानिक पहना जाना चाहिए, ऐसे ज्योतिष इनको प्रिस्क्राइब करते हैं। सूर्य, मैंने बताया आपको कि सूर्य इस समय में 3 नक्षत्र में होता है। वह मघा में होता है जिसका स्वामी केतु होता है, यह पूर्वा फाल्गुनी में होता है जिसका स्वामी शुक्र होता है और यह अंतिम समय में उत्तरा फाल्गुनी में होता है जिसका स्वामी शुक्र होता है। तो प्रथम मतलब 4-5 दिन के अंदर में जन्म है तो शुरुआती दौर में संघर्षों के बाद, परेशानी के बाद व्यक्ति आगे बढ़ता है, लेकिन शुरुआती दिनों में परेशानी होती है, संघर्ष करना पड़ता है। यदि बीच महीने में जन्म होता है, जिस समय में पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र चल रहा हो, सूर्य उस नक्षत्र में हो, तो व्यक्ति संगीतकार होता है, कला होता है, अभिनेता होता है और उसका जीवन अच्छा होता है। यश, नाम, कृति, गान उनको सब मिलता है। और फिर सूर्य मतलब अंतिम महीने के अंतिम समय में, अंतिम वीक में यदि जन्म हो तो सूर्य उत्तरा फाल्गुनी में होता है जिसका स्वामी भी सूर्य होता है। यह उनके लिए अच्छा होता है, सरकारी पद के लिए खास करके।
सरकारी मान सम्मान मिलता है, सरकारी पद मिलता है और ऐसे व्यक्ति को मान सम्मान भी मिलता है। तो ये बात हुई आपको भादो महीने का। आपका भादो महीने में जन्म है तो आप देखें, मुझे बताएं कि कुछ मिलता है या नहीं। लेकिन हाँ, ये बात ज़रूर है कि ये सब काफ़ी स्थूल हैं, ऊपरी लेयर के चीज़ हैं। ये बहुत बातें आपसे मिल सकती हैं, बहुत बातें आपसे नहीं मिल सकती हैं। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।